वेलफेयर एसोसिएशन, प्राइवेट बसों की वेलफेयर के एसोसिएशन का प्रधान, और आगे अपने डॉक्टर साहब प्रधान जी, हमारे जो ये स्टेट का डिस्प्यूट चल रहा है, जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। तो प्रधान जी प्लीज। धन्यवाद जी प्रधान जी। दरअसल ना कुछ दिनों से, जबकि 1 अगस्त से ही हमने इस बात के लिए मुद्दा उठाया था कि जो रोडवेज के बनाए गए पास है और प्राइवेट के बनाए गए पास भी हैं, हमारी जो LOI है उसमें क्या लिखा हुआ है और वो किस तरह से हमारे को हमने लागू करना है, उसकी सारी डिटेल्स हमने RTI से निकाली। पहले हमारे को आधी अधूरी जानकारियां थी, वो डिटेल निकालने के बाद में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि LOI के अंदर क्या लिखा हुआ है। 11 नंबर जो कंडीशन है उसमें लिख रखा है, परमिट होल्डर शैल बी ऑब्लाइज्ड टू कैरी स्टूडेंट्स एंड अदर कंसेशनल और फ्री पास होल्डर्स इन हिज बसेज इन द सेम वे एज इज डन बाय हरियाणा रोडवेज। जिस तरह से हरियाणा रोडवेज पास बनाएगी उसी तरीके से आपने भी अपनी बसों के लिए बनाना है और उसी लेटर को फॉलो करना है। उसमें साथ में आगे लिख दिया, द लिस्ट ऑफ पर्संस एंटाइटल्ड टू फ्री और कंसेशनल ट्रेवल एट प्रेजेंट इज अटैच्ड। जो लिस्ट अटैच की गई है उसकी हमने आपको पहला पेज आपको LOI का दिया है, जिसमें 11 नंबर हाईलाइट करके दिया है कि ये कंडीशन इन हिज बसेस इन द सेम वे एज इज डन बाय हरियाणा रोडवेज। जिस तरह से रोडवेज पास जारी करेगी हमें भी अधिकार है, हम अपना बस का पास जारी करेंगे। तो ये टर्म कंडीशन है। उसके आगे जो लिस्ट है इसके लिए इसमें आगे एक लाइन और लिखी है कि नो सब्सिडी शैल बी ग्रांटेड फॉर दिस पर्पस। कोई सब्सिडी आपको अनुदान नहीं दिया जाएगा। ये जो सब्सिडी है, सब्सिडी होती है अनुदान जिसके लिए कोई सरकार जो है घाटा, इसका काम है, हम अनुदान नहीं मांग रहे हैं, हम जो सर्विस दे रहे हैं उसकी एवज में हमारा मेहनताना मांग रहे हैं। ये जो डेफिनेशन है सब्सिडी की और रीइंबर्समेंट की, वेजेस जब कोई इंसान काम करता है, दिहाड़ी करता है, दिहाड़ी के बदले वो मेहनताना प्राप्त करता है, तो सब्सिडी नहीं मांग रहे हम। वो सरकार सरकारी संस्थान को दे रही है लो कॉस्ट मेंटेन करने के लिए और बहुत सारी चीजें होती हैं उसको मेंटेन करने के लिए। हम हमारा मेहनताना मांग रहे हैं जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब जो ये लिस्ट साथ में दी हुई है फ्री से दूसरे नंबर पेज के ऊपर, जिसके अंदर ये बताया गया है फ्री कैटेगरी की जो लिस्ट है, फ्री कैटेगरी का मतलब हो गया कि ये लिस्ट है, इसके आगे ये सैंक्शन नंबर है और ये डेट है। इस लेटर के द्वारा ये कैटेगरियों के आगे इनके सैंक्शन वित्तीय अनुमतियां दी गई हैं। उस हर एक लेटर के अंदर नीचे लिख रखा है द कॉन्फ्रेंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इज इशूड बाय यूओ नंबर सो एंड सो। ठीक है जी, हर एक कैटेगरी के आगे ये लिखा हुआ है। अब इसमें आ जाता है छात्राओं का, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उसके लिए लिख दिया 19/2/2006 2T2 डेटेड 4/12/2013। इसके लिए ये लेटर प्रॉपर जारी किया गया है, इस लेटर को फॉलो करना है हमने। ये कहते हैं कि भी फ्री कंसेशनल है, फ्री कंसेशनल है, लेटर में आगे लिख क्या रखा है वो पढ़ते नहीं है अधिकारी गण, और उससे जो है ना अव्यवस्था हो गई। व्यवस्था जैसे लड़कों की बात करते हैं, लड़कों के लिए अभी जो है ना 5/7/2024 को फ्री कंसेशनल का लेटर जारी किया सरकार ने कि भाई किस तरीके से आपने सुविधा देनी है। उसके लिए भी ये लेटर आपको, जो ये लिस्ट है उसके तीसरा जो पार्ट है उसके अंदर ये बॉयज का ही आपको दिया हुआ है। इसके अंदर 2 का 7 नंबर पढ़ोगे ना तो इसमें लिख रखा है द रिस्पेक्टिव GMs will keep or maintain proper record of the passes issued to the boy students so as to get the financial implication reimbursed from the concerned beneficiary department। रीइंबर्समेंट मिलेगी जो ये सुविधा दे रही है, रोडवेज दे रही है, चाहे वो प्राइवेट दे रही है, जो भी बस संचालक है। हम एक ऑपरेटर हैं, रोडवेज एक ऑपरेटर है, ये भाई भी एक ऑपरेटर है, और जो जिन्होंने भी परमिट ले रखा है वो सब एक ऑपरेटर है, रोडवेज भी एक ऑपरेटर है। जो ऑपरेटर अपने बस का पास जारी करेगा उसके एवज में जो फ्री कैटेगरी की जो लिस्ट है उसकी रीइंबर्समेंट कंसर्न डिपार्टमेंट से लेगा, स्पॉन्सरिंग डिपार्टमेंट से लेगा। ये प्रावधान किया हुआ है। रोडवेज आज के दिन ले भी रही है, पुलिस विभाग से भी ले रही है, स्टूडेंट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी ले रही है, नंबरदारों से भी ले रही है। लेटर के अंदर स्पष्ट लिख रखा है, मैं आपको धीरे धीरे आपको हर एक लेटर का उसका बताऊंगा कि किस तरीके से है। अब चाहे ये लड़कों का जो पास का भी गाइडलाइंस जारी की गई है 5/7/2024 को, उसमें 9 नंबर पॉइंट, 2 का जो 9 नंबर पॉइंट है दूसरे पेज पे, उसमें लिख रखा है स्टूडेंट विल बी एबल टू ओनली सिंगल जर्नी इन अ डे एंड जर्नी रिकॉर्ड विल बी अटैच्ड विद बस ऑन विच कंडक्टर विल सिग्नेचर व्हेन स्टूडेंट ट्रेवल इन हिज बस। ठीक है जी, तो सिंगल जर्नी का मतलब हो गया 50% कंसेशन।
या तो वो डायरी दे उनको और उसके अंदर ये लिखा जाए भाई इसने सिंगल जर्नी कर ली है, या फिर बाद में 50% का कंसेशन सुबह दे दिया, 50% का दोपहर को जब वापस गया तब दे दिया। सिंगल जर्नी का मतलब तो यही हुआ ना कंसेशन का। तो लड़कों को भी जो है ना वो 100% का कंसेशन के बारे में इसमें गाइडलाइंस नहीं है। जो प्रचार किया जा रहा है वो मौखिक प्रचार किया जा रहा है, जो लेटर है लिखित में है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लिख रखा है डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट हरियाणा को, हमें रोडवेज की तरह ही पास जारी करने हैं। तो आपको यह क्लियर हो गया कि लड़कों का जो पास है वो फ्री ना होकर सिंगल जर्नी का ही उसमें मंजूरी दी गई है, जबकि रोडवेज अभी फ्री सब कुछ फ्री जारी कर रही है। तो अखबारों में ये आ गया भी फ्री कर दिया। हमारी यूनियन ने मेमोरेंडम दिया था प्रधान सचिव परिवहन विभाग को 9/8/2022 को, जो ये लेटर जारी हुआ है वो 5/7/2024 को। तो हमने ये किया था जी, हमारे 7 लाख राज्य के अंदर जो भी स्टूडेंट है वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं और उसकी एवज में वो 50% कंसेशन दे देता है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो पंजाब हो। हम भी इस तरीके से यही, क्योंकि पास बनाना जारी करना, अब ये एक अलग ऑपरेटर है, ये एक अलग ऑपरेटर है, हम सब अलग अलग ऑपरेटर हैं। अब इसकी बस का पास बन गया तो वो इसकी बस में नहीं चल सकता, उसकी बजाय हमने यही कह दिया जी 50% कंसेशन दो और अपना बच्चों का जो है ना इसके अंदर उनको भी असुविधा नहीं होगी और हमारे को भी असुविधा नहीं होगी। अब बात आती है लड़कियों के पास के बारे में। तो लड़कियों का जो पास है उसका आपको इसमें अटैच दे रखी है बॉयज के पास के जस्ट नेक्स्ट, उसमें लिखा है रिगार्डिंग फ्री ट्रेवल फैसिलिटी टू गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस इन हरियाणा रोडवेज बसेज। ये भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जारी किया है डीजी स्टेट ट्रांसपोर्ट हरियाणा को। इसके अंदर भी 2 का जो 7 नंबर पॉइंट है, द रिस्पेक्टिव जीएम्स विल कीप और मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द passes issued to the students, girl students, so as to get the financial implication reimbursed from the concerned beneficiary department। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो ये सुविधा दी जा रही है उनको ये कहा गया है कि स्पॉन्सरिंग डिपार्टमेंट कौन हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट। वो स्पॉन्सरिंग कर रहा है बच्चों की फ्री ट्रेवल के लिए ताकि बच्चे पढ़ें, लड़कियां पढ़ें। तो अब प्रावधान कर दिया जीएम रोडवेज को। हमें यही नहीं बताया गया कि भाई आप लोगों को अंदर ये पास आपने बनाने हैं आपकी बस के, और वो पास हम किस तरीके से बनाएं, कौन हमें अदायगी करेगा, तभी तो हम वो जारी करेंगे ना। तो हमने क्या कर दिया कि भाई लड़कियां जो हैं जिनके पास में 0 बैलेंस के पास हैं कि भाई चलो बच्चों के ऊपर भी जोर ना पड़े और जो है ना इसको 50% का कंसेशन दे दो भाई, और जब सरकार व्यवस्था करेगी, क्योंकि देखो हम फ्री में तो चला ही नहीं सकते। हालांकि हमारे जो ये पास रोडवेज पास जारी कर रही है वो पास के कई बार हमारे ऑपरेटर भी उसमें चला भी देते हैं और हमारे मेहनत का पैसा रोडवेज लेके जा रही है, जो कि गैर संवैधानिक है। भाई आप अपनी मेहनत कर रहे हो उसका पैसा तो आपको ही मिलेगा ना। तो ये इश्यू है। इसमें लिख दिया 3 नंबर पॉइंट के अंदर, द इश्यूज विद द कॉन्करेंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट कन्वेड वाइड यूओ नंबर सो एंड सो। जितनी भी ये कैटेगरियां बना रखी हैं फ्री और कंसेशनल, जितनी फ्री हैं उसकी एवज में तो डिपार्टमेंट पूरा का पूरा टिकट का किराया रोडवेज को देगा, हम पास बनाएंगे तो हमारे को मिलेगा। और जो कंसेशनल है उसमें कंसेशनल की 50% डिस्काउंट है। किसी को रोड जैसे पुलिस वाले हैं उनके 80 रुपए है, किसी का 120 रुपए है, इस तरह से करके उन्होंने एक पैरामीटर्स बना रखे हैं। वो हर महीने अपनी तनख्वाह से पैसे देते हैं और वो पैसे जो हैं डिपार्टमेंट हर महीने रोडवेज को दे देता है। वो आइडेंटिटी कार्ड दिखा के हमारी बसों में वैसे ही चल रहे हैं, जबकि उनको कहते हैं कि भाई हमारी बस में अलाउड नहीं है। पहले बैठते भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जो है ना मौखिक प्रचार है, गलत दुष्प्रचार कुछ भी कर दो, फ्री के अंदर सब चाहते हैं कि भाई हाँ बोला नहीं उसमें चल रहा है तो तुम्हारे में क्यों नहीं चल रहा है। तो जो प्रावधान है कानूनी नियम सभी के लिए सुरक्षित किए हुए हैं संविधान के अंदर। तो अब ये बात आ जाती है इसके बाद में लड़कियों का मैंने क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, हमारे को उसका पहले भी नॉलेज नहीं था, हमने जब बात करी तो हमारे को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। उस आदेश के अंदर ये कह रखा है कि रोडवेज के पास आप प्राइवेट पर नहीं थोप सकते, क्योंकि रोडवेज पैसे लेकर पास बनाती है और उसकी जो घाटा है उसका घाटा सरकार वहन करती है। हमें अधिकार है कि हम अपना पास जारी करें। तो इस तरह का सेम केस दिल्ली के अंदर लागू कर दिया था, डीटीसी बसेस के पास प्राइवेट पे लागू कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर संवैधानिक बताते हुए वह समानता के अधिकार मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 67(1)(d), जिसमें समानता का अधिकार दिया हुआ है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर समान किराया वसूल करेंगे। लेकिन रोडवेज तो है ना वो तो किराया वसूल कर रही है फ्री कंसेशनल का, और हमारे को पैसा नहीं मिल रहा हमारी मेहनत का। ये तो गलत हो गया ना। तो वही चीज ये हमने अधिकारियों को भी बताया कि सर आपने ना ये लेटर में थोड़ा सा गलत बता दिया, आप ये तो कह सकते हो कि आप अपने इन फ्री और कंसेशनल के पास जारी करो,
हम ये कहेंगे कि सर हमारे को ये बताया जाए कि इसकी अदायगी किस तरह से मिलेगी हमारे को, वो ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते। अब हमने हमारा जैसे हिसार से बुन्ना रूट है, हिसार से बुन्ना रूट के हमने 14 लाख रुपए के पास जारी कर रखे हैं, जिसकी 1200 के करीब बच्चे हैं। अगर हम फ्री में चलाने लग जाए तो हमारा क्या बनेगा? कौन देगा वो पैसा हमारे को? भाई डीजल फ्री में तो हवा से तो चलती नहीं है गाड़ी, और वो जो खाना भी खाएगा, जो मेहनत करेगा वो टैक्स भी भरेगा, इंश्योरेंस भी करवाएगा, एक्सपेंसेस भी मीट करने हैं। तो ये देखो, ये इसकी मैं पूरा सेट बना के लाया हूं। ये जो सारे सेट हैं ये हमने पास बना रखे हैं। एक रूट का ऊपर हमने 14 लाख के पास बना रखे पूरे साल के। अब ये जिस तरह से ऑर्डर जारी कर रहे हैं गैर संवैधानिक तौर पे, बताने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जी आप इस तरह से केस नहीं कर सकते। आपसे निवेदन है कि एक बार अधिकारियों से ये पूछे कि क्या सुप्रीम कोर्ट का सेम कंडीशन का आदेश जब हो रखा है तो आप पे लागू होता है कि नहीं होता है, या क्यों नहीं मान रहे आप? सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो पूरे देश पे लागू होता है। समझ रहे हो बात को? अब आ जाते हैं बात की सीनियर सिटीजन की बात आती है। सीनियर सिटीजन की जो कैटेगरी है इस लिस्ट के अंदर जो हमने ये शुरू में आपको दिखाई, उसमें 50% कंसेशन देने का प्रावधान है। रोडवेज पास जारी कर रही है, वो आइडेंटिटी कार्ड सा ऐसा कुछ बना के देती है कि ये सीनियर सिटीजन है, वो सब कुछ डिटेल चेक करके, और वो उसका पैसा क्लेम कर रही है रोडवेज। उसकी हमने आरटीआई आपको दे रखी है, 30 करोड़ रुपए पैसे प्राप्त किए हैं। और इसके अंदर सीनियर सिटीजन के अंदर लिख रखा है कि द इश्यूज विद द कॉन्करेंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट कन्वेड बाय यूओ नंबर सो एंड सो। इसकी हमने आपको ये आरटीआई दे रखी है, जिसमें कि दिखा रखा है कि ये डिपार्टमेंट का नाम है इसमें हाँ, समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग ने 30 करोड़ रुपए हरियाणा रोडवेज को दे रखे हैं। हमने आरटीआई प्राप्त कर रखी है, तो वो पैसे हमारे को भी तो मिलने चाहिए ना जब हमारी बस में सफर किया है तो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके बाद में डीफ, डंप एंड ब्लाइंड, अंधे, गूंगे और बहरे, उनकी फ्री कैटेगरी का प्रावधान है। उनकी टिकट नहीं लगती, उनके आइडेंटिटी कार्ड जारी किए जाते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट जारी करता है, उसके बाद में रोडवेज लाके उनको जो वेरीफाई करके वो अपना आइडेंटिटी कार्ड जारी करते हैं रोडवेज डिपार्टमेंट वाले। तो उसके लिए क्या लिख रखा है? It is further added that the sponsoring department will ensure that a suitable budgetary provision shall be made by it towards covering free or partial cost of traveling the beneficiaries sponsored by them, and that the financial provision will be as per scheme passed on to Haryana Roadways Transport Department as per arrangement settled to in this behalf। अंधे, गूंगे, बहरे जो हमारे भाई हैं उनकी भी अदायगी हरियाणा रोडवेज को ही जा रही है, और वो आज तक हमारी बसों में सफर कर रहे थे। हमारा अधिकार है कि हमारी मेहनत का पैसा हमें मिले। हमने यही आवाज उठाई है सरकार के पास में, और या फिर जब तक हम अपना इसके अंदर 50% का डिस्काउंट कर देंगे, भाई हमारा तो खर्चा तो पूरा करना पड़ेगा ना हमारे को। अब इससे अगला जो है ये पुलिस वालों का है। पुलिस वालों का जो प्रावधान है उसमें 80 रुपये पर पर्सन पर मंथ की एक सैलरी से उनका आ जाता है। ऑर्डर ये है इसके कि वो ड्यूरिंग किसी ऑफिशियल पर्पज से ही ट्रेवल कर सकते हैं। अब वो सुबह भी आ रहे हैं घर पे से दफ्तर के ऊपर, शाम को भी जा रहे हैं, जो कि कानूनी गलत है। अब वो उनको समझाए कौन? रोडवेज ने कह दिया कि जी हम आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे और आप हमारे को पैसे दे देना, ये अपना एक अनुमानित वो लागत बना देते हैं, और वही इतने आपके आइडेंटिटी पुलिस वाले कर्मचारी हैं, इतने पैसे आप हमारे को तनख्वाह में सींच के दे दो, और इतने आप जो ना बजट का आप और प्रावधान कर दो। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने लेटर लिखा है ऑल यूनिट्स हेड इन हरियाणा पुलिस, और उसमें यह बताया है कि 20,62,22,840 रुपए दिए गए। ठीक है जी, जिसमें से 4,33,47,840 रुपए तनख्वाह से दिए गए, और 16,28,75,000 रुपए बजट जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो बजट है उससे दिए गए रोडवेज को। और ये कह रहे हैं कि दिस इंफॉर्मेशन मे बी शेयर्ड विद ऑल द पुलिसमैन सो दैट दे फील कॉन्फिडेंट व्हाइल ट्रेवलिंग इन द बसेस एंड डू नॉट रिमेन अंडर द इंप्रेशन दैट दे आर ट्रेवलिंग फ्री। हरियाणा रोडवेज को ये पैसे दिए गए दैट टू एंश्योर फ्री ट्रेवलिंग टू पुलिसमैन इन हरियाणा रोडवेज बसेस। ठीक है, अब वो सफर हमारे में कर रहे हैं, पैसे रोडवेज लेके जा रही है, ये तो गलत हो गया। अब इससे आगे जब चलते हैं तो यही नंबरदारों के लिए है। उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसको ये कहा गया है कि दैट द स्पॉन्सरिंग डिपार्टमेंट विल एंश्योर दैट a suitable budgetary provision shall be made by it towards covering cost of traveling of the beneficiaries sponsored by them, and that the financial provision will be as per arrangement settled in this behalf। तो इसी तरीके से हर एक कैटेगरी के लिए इन्होंने ये प्रावधान कर रखा है। हमने आरटीआई लगाई आरटीए हिसार के अंदर, और उनसे पूछा कि जी हमारे को ये बताया जाए कि रोडवेज
इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं ताकि जो आरटीआई का पैरा है वो भी आ जाए। काइंडली प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन दैट द passes मेड बाय हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट हरियाणा रोडवेज फॉर विच द मनी इज टेकन अगेंस्ट passes फ्रॉम वेरियस पैसेंजर्स बाय द हरियाणा रोडवेज। कुछ कंसेशनल पासेस ऐसे होते हैं जो रोडवेज पैसे लेकर बनाती है, जो डेली कम्यूटर्स होते हैं उनको कंसेशन दिया हुआ है सरकार ने, तो वो पासेस और द is taken passes from various passengers by हरियाणा रोडवेज और द प्रोविजन टू पे फ्रॉम कंसर्न बेनिफिशियरी डिपार्टमेंट। जो अदर डिपार्टमेंट से जो पैसे दिए जा रहे हैं वो पास in lieu of free or concessional travel information be provided whether those paid passes is valid or not in state carriage cooperative transport society buses। प्राइवेट बसों के अंदर ये वैलिड है या नहीं है। रोडवेज आरटीए शहर को जब मैंने ये आरटीए लगाई उससे पहले मैंने उनको, जो उनके हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, उनको कहा कि भाई पहले आप ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ो, रोडवेज के पास हमारे पे लागू नहीं हो सकते। उन्होंने पढ़े लिखे थे, उन्होंने जो है ना पढ़ने के बाद में ये जो लिख के दिया कि फ्री ट्रेवलिंग और कंसेशनल ट्रेवलिंग पास इश्यूड बाय द हरियाणा रोडवेज इज नॉट वैलिड फॉर ट्रेवलिंग हु ऑब्टेन परमिट अंडर स्टेज कैरेज स्कीम 2016। जो प्राइवेट ऑपरेटर्स ने स्टेज कैरेज स्कीम 2016 के अंदर परमिट ले रखे हैं उसके अंदर वो नहीं वैलिड हो सकते, क्योंकि जो पास, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि जो पास जारी करेगा वही सुविधा देगा और वही डिपार्टमेंट से अदायगी लेगा। मेरा बनाया हुआ पास इनकी बस में नहीं वैलिड होगा, मेरा बनाया हुआ पास इनकी बस में भी वैलिड नहीं होगा, इनका पास मेरे में वैलिड नहीं होगा, रोडवेज का पास हमारे में वैलिड नहीं होगा, हमारा पास रोडवेज में वैलिड नहीं होगा। हम सब अलग अलग ऑपरेटर हैं, ठीक है जी। और इसी तरीके से हमने रोडवेज के पास में आरटीआई लगाई, 3 आरटीआई की कॉपी मैंने आपको दे रखी है। उसमें लिख रखा है राज्य परिवहन का बस पास राज्य परिवहन की बसों में ही मान्य है, प्राइवेट ऑपरेटर को भी बस पास बनाने का अधिकार है, वह बस पास प्राइवेट बसों में लागू होगा, वो पास बस प्राइवेट बसों में लागू होगा, प्राइवेट बस ऑपरेटर को भी बनाने का अधिकार है। इसी तरीके से दूसरी है, उसमें भी यही रोडवेज द्वारा पैसे लेकर बनाया गया स्टूडेंट पास सहकारी परिवहन समिति की बसों में मान्य नहीं है। गजट नोटिफिकेशन में ऐसा प्रावधान है कि निजी बस संचालकों को भी उसी तरह से विद्यार्थियों और रियायती व निःशुल्क पास धारकों को अपनी बसों में वैधानिक तौर पर ले जाना होगा, जिस तरह से हरियाणा रोडवेज, जैसे हरियाणा रोडवेज पास बनाती है उसी तरीके से प्राइवेट बस वालों को भी बनाना है। वो अपने पास अपनी बसों में चलाते हैं, हम अपनी बस, मैंने मेरी बस का बनाया, मैं मेरी बस में चलाऊंगा। तीसरी भी इसी तरीके से है, सेम टू सेम, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हरियाणा रोडवेज का बस पास सहकारी परिवहन समिति की बसों में मान्य हो। अब आता है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो फाइनल डायरेक्शंस हैं उसकी मैं 1-2 लाइन पढ़ के सुनाऊंगा कि द कंडीशन इंपोज्ड अंडर पैराग्राफ 3B ऑफ द इंपंग नोटिफिकेशन इज हेल्ड अल्ट्रा वायर्स इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। 3B क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूं, मैंने आपको इसमें लगा के कॉपी दे रखी है। इसमें लिख रखा है ऑल डीटीसी पासेस, ये दिल्ली का पास का मामला था, डीटीसी पासेस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल प्राइवेट स्टेज कैरेज। उन्होंने ये गैर संवैधानिक तरीके से काम कर दिया था, डीटीसी के लाखों करोड़ों पासेस थे वो प्राइवेट ऑपरेटरों पे थोप दिए तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ये डिसीजन दिया कि भाई ये गैर संवैधानिक है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 1D के तहत जिससे कि समानता का अधिकार है उसके खिलाफ है, इसलिए जो चीज एक स्टेट में गैर संवैधानिक हो गई तो वो नेचुरल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट तो सर्वे सर्वा है, वो तो देश के प्रत्येक नागरिक पे, प्रत्येक अधिकारी पे और गजेटेड ऑफिसर को तो मानना ही चाहिए, और वो मान नहीं रहे हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। वो ये एक्सक्यूज दे रहे हैं जी पानी ले लो पंजाब से, अरे भाई पानी लेना सरकार को आदेश दिए गए हैं, वो सरकार के लेवल पे लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का उनका मुद्दा है, ये एक आदेश को गैर संवैधानिक बता दिया है, इसको आपको मानना पड़ेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अधिकारी गणों से ये पूछा जाए कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है उसको क्यों नहीं मान रहे, क्या वो आप पे लागू नहीं होता क्या? उसके बाद में मैंने आरटीआई लगाई जी जीजेयू के अंदर आरटीआई लगाई और ये पूछा कि फ्री और कंसेशनल पास जो है उसकी एवज में आपको कितने पैसे की रिइंबर्समेंट आप लोगों ने डिपार्टमेंट को दी रोडवेज को, और उसमें कितने पास जारी किए। तो रोडवेज इन्होंने जो पास की जो डिटेल दी है उसमें इन्होंने ये बताया है विभिन्न किसी में 2013-14 के अंदर 37,270 रुपए के पास बनाए, बोला किसी में जो 14-15 में 36,000 के बनाए, यूं करते करते काफी लाखों लोगों रुपए के। मैंने आपको इसकी कॉपी दी हुई है आरटीआई, आप ये देख सकते हैं कि सभी फ्री और कंसेशनल पासेस की एवज में रोडवेज को पास पेमेंट की गई है। जब छात्र छात्राएं आप कह रहे हो चलो छात्रों को तो अभी जारी किया है, नहीं तो पहले वो भी पैसे दे के पास बनाते थे, लेकिन लड़कियों गर्ल स्टूडेंट्स का यहाँ पे डिटेल आई हुई है कि कितने पास बने और उसकी एवज में अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब उसके बाद में हमने 1 अगस्त को सभी आरटीए सभी जीएम को ये लिखा कि जी ये रोडवेज के जो कर्मचारी हैं ये मिसगाइड करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, और इनको कहा जाए कि ये अपने जो जिस कार्य के लिए उनकी नियुक्ति की गई है सिर्फ वो काम करें और लोगों के अंदर भ्रम ना फैलाएं।
अगर आपने भ्रम फैलाया और किसी छात्र छात्रा ने ये कह दिया और हमारे पास उसमें एविडेंस आ गया, तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट डालकर और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ठीक है जी। और उससे जो हर्जाना वसूल करना है वो वसूल करेंगे। फिर बाद में ये मामला और थोड़ा सा तूल पकड़ता गया। जब रक्षाबंधन की बात आई, माननीय परिवहन मंत्री अनिल विज जी ने इस पर स्पष्टता जाहिर करते हुए ये बताया कि जो रोड अनुमति ली गई है, वित्तीय अनुमति केवल रोडवेज बसों के लिए ली गई है और प्राइवेट बसों में यात्रियों को टिकट लेकर सफर करना होगा। उन्होंने बाइट दी और वो बाइट के बारे में आने के बाद में अखबार में जो ना हमने, क्योंकि पहले से नोटिस जारी किया हुआ था सभी जीएम सभी आरटीए पूरे परिवहन विभाग को, तो उन्होंने भी हमारे को इस बार किसी प्रकार का लेटर नहीं जारी किया। जब वित्तीय अनुमति इस भाई के लिए ली गई है, उसकी भरपाई के लिए, उसका नुकसान होगा उसकी, तो ये सुविधा क्यों देगा, ठीक है जी। तो अब बाद में ये फिर दोबारा से भ्रम फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि आरटीए साहब के पास में 3 चार्ज है, हिसार के, फतेहाबाद और सिरसा के साथ में डीएमसी फतेहाबाद का चार्ज है, उनके पास समय नहीं है। और किसी रोडवेज के कर्मचारी ने कह दिया जी बोला जी वो पास नहीं मानते, फलान नहीं मानते, धिकड़ नहीं मानते। अरे भाई मैं मेरी पास जारी कर रहा हूँ, ये लाखों रुपए के पास मैंने जारी किए हुए हैं, हर रूट के अलग अलग पास जारी करते हैं हम और पैसे लेके पास जारी करते हैं। मैं मेरी बस के अंदर मेरी बस का पास चलाऊंगा ना, दूसरी की बस के पास कैसे चलाऊंगा? किसी रूट पे 2.5 लाख रुपए के हैं, किसी के 7 लाख रुपए के हैं, आप वो प्रावधान करवा दो जी। अब वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब फिर बाद में ये जो मामला ज्यादा गरमाया तो मैंने सभी आरटीए, सभी जीएम, पूरा प्रशासन को, डीसी को और पुलिस प्रशासन को, सभी को सूचना दी, क्योंकि जब तक उनको चीजों का पता नहीं चलेगा तो वो भी गलत समझेंगे कि भाई यार पहले तो तुम दे रहे थे और अब नहीं दे रहे। दे कहीं नहीं रहे थे भाई, किसी को 50% की टिकट काट दी, किसी को वही कह दिया भाई कोई बात नहीं बेटा तेरे पास पैसे नहीं है तो तू चल। तो इस तरीके से चलाया जा रहा था। और जिस कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसला पूरे भारत में लागू होता है, उसके अनुच्छेद 141, ये संविधान का अनुच्छेद 141 है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे भारत में कानून की तरह मान्य होता है। अब अधिकारी गणों से ये पूछना कि आप ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके खिलाफ इन लोगों को क्यों बाध्य कर रहे हो, क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों का? किसी का सिर फूट जाएगा और किसी को चोट लग जाएगी, एक्सपायर हो जाएगा, उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। बच्चे तो अब जो ना वहां पे आजकल तुशाम रोड के ऊपर बस रुकवा ली, वो कह रहे हैं बोला हम तो नहीं जेते भाई। और आज तक स्मूथ वे में चला था, लड़के अपनी बसों के, रोडवेज के बसों में जाते थे क्योंकि उनके पास उन्होंने बनवा रखे थे और हमारे पास में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, हमने नहीं बना रखे थे। कोई बैठता था हमने उसको थोड़ा मोटा डिस्काउंट दे देते थे, ठीक है जी। लेकिन अब ये जो गलत लेटर निकाला, इसी तरीके का लेटर एक बार मार्च में 27 मार्च को निकाल दिया 2025 के अंदर अम्बाड़ा से। आरटीए अम्बाड़ा को मैंने समझाया कि सर वो लाखों पास पैसे लेकर बनाए जाते हैं और उसकी एवज में रोडवेज पैसे ले रही है, तो वो मैं पास क्यों मानूंगा? और फ्री पास जो है उसकी एवज में रोडवेज को तो प्रावधान पूरी तरह से समझाया हुआ है कि कंसर्न डिपार्टमेंट से आपने अदायगी लेनी है, लेकिन हमारे लिए इसके बारे में उल्लेख नहीं किया हुआ। हमें यह बताया जाए कि हम किससे अदायगी लेंगे, कौन लेगा, कैसे लेगा, उसको कितने दिनों के अंदर दिया जाएगा, हमारे को बताया जाए, हम पास बना देंगे जी। तो उन्होंने फिर नहीं ऑर्डर भी बता देता हूँ। आप लोगों ने बकायदा अपनी खिड़की पे पोस्टर लगाया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अचानक क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि आप लोग इस चीज को डिनाई कर रहे हैं? क्योंकि हाँ पॉलिसी मतलब सरकार प्रचार कर रही है, आरटीए प्रचार कर रहा है कि पॉलिसी जो है तमाम बस के लिए बनाई गई है। हाँ जी, रोडवेज और प्राइवेट की, ठीक है। इसका हाँ, इसका देखो ये जो कैटेगरी है ना, वो जो हमने लगा रखी थी, हमने ये बता रखा था कि भाई ये कैटेगरी के लोग हमारे से पास बनवा सकते हैं कंसेशनल। उसके अंदर किसी का डेली किलोमीटर का सबका अलग अलग रेट है, रेट बता रखा है, उस रेट के हिसाब से हम बना रहे हैं, आज भी बना रहे हैं। हमने जो ये रेट के हिसाब से कानूनी नियमों के अनुसार बनाए हुए हैं पास हर रूट के ऊपर। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि जो छात्र छात्राएं जिनको कि रोडवेज ने पास बना के दे रखे हैं जीरो बैलेंस के, जबकि छात्र के एक ही जर्नी, सिंगल जर्नी अलाउड है और उसको भी जीरो बैलेंस का दे दिया, और वो कह रहे हैं कि तुम भी रोडवेज के पास मानो। जब उसके अगेंस्ट रिइंबर्समेंट वो उसको मिलेगी तो हम पास मतलब उसके पास कैसे मानेंगे? हमारे को तो जब हम पास बनाएंगे तभी तो हमारे को पैसे मिलेंगे ना। वो हमारे मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट की हुई थी कि भाई ये फ्री और कंसेशनल की लिस्ट है, इसके लिए आप पास बनवा सकते हो, जो पास बनवाएगा उसको हम सुविधा दे देंगे। ये इश्यू है। जिन लोगों को फ्री के हाँ, फ्री के अगेंस्ट भी रिइंबर्समेंट का ही प्रावधान है। जिस तरह से आप अगर ये टर्म कंडीशन अगर एलओआई की पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या लिख रखा है कि इन हिज permit holder shall be obliged to carry students and other concessional or free pass holders in his buses in the same way as is done by हरियाणा रोडवेज। जिस तरह से हरियाणा रोडवेज कर रही है उसी तरीके से आपने करना है। अगर वो ये कहते हैं कि भाई रोडवेज के पास आपने मानने हैं, तो दैट मीन्स आप कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है डीटीसी पास आप
प्राइवेट पे नहीं थोप सकते, और असंख्य लोगों को पास भी जारी नहीं कर सकते। ये भी क्या रखा है यहाँ पे, 1 करोड़ लोगों को, हमारे जो प्रोस्पेक्टिव पैसेंजर्स हैं उनको जो है एनसीएमसी कार्ड बना के, और कौन सा कार्ड बोलते हैं उसको, हैप्पी कार्ड जारी कर दिए। अब वो जो गरीब लोग हैं वही तो बसों में सफर कर रहे हैं, बाकी तो अपने कारों में सफर कर रहे हैं। उन लोगों को हमारे से छीन कर 1000 करोड़ रुपए का जो है ना स्पेशल प्रावधान दे दिया रोडवेज को। उसका तरीका ये बनता है, एनसीएमसी कार्ड जो है हमारी बसों के अंदर भी वो सफर करें और उसकी रिइंबर्समेंट हमारे को मिलने का प्रावधान मिले। शाम को मान लो हमारे पास मशीन है, उस मशीन में हमने स्वाइप कर दिया, उस मशीन के अंदर स्वाइप कर दिया, उसकी डिटेल निकल गई, शाम को हमने 300 रुपए की डिस्काउंट दिया हैप्पी कार्ड को, या किसी भी अन्य कैटेगरी। मैं तो कहता हूं सभी कैटेगरियों के हैप्पी कार्ड जारी करो। यात्री क्यों इंतजार करे रोड के ऊपर? यात्री तो जो बस पहले आई उसके अंदर बैठा और अपने चला गया। वो कोई जरूरी है कि भाई रोडवेज की इसकी आए, हैप्पी कार्ड आ जाता है, सभी कैटेगरियों के जारी कर दो, और जो जिस बस पहले आई उसमें चढ़ो, स्वाइप करवाई, डिटेल निकली, जीएम रोडवेज की जिम्मेवारी फिक्स की हुई है। हमने कह दे भाई कैश ब्रांच के अंदर जाओ, आप अपनी रसीद शाम को जमा करवाओ, 500 रुपए लेने, साइन करवा के एक उनको दे दी, एक हमने ले ली और कैश नकद प्राप्त कर लिया। जन सुविधा भी पहुंच गई, पूरी की पूरी सभी को जन सुविधा पहुंच गई, और हमारी की भी शोषण नहीं हुआ और रोडवेज का भी नहीं हुआ। पैसे सरकार की तरफ से 100 रुपए आ रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं 40% का, 30% का, और हमारा का पैसा रोडवेज को जा रहा है। ये तो गलत है ना। अब ये तकनीकी कंफ्यूजन है इसमें, इसके अंदर स्पष्टता की, रोडवेज कह रही है कि फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, आप अलग से पास बनवा सकते हैं। हाँ, इसका प्रचार रोडवेज या कर्मचारी को लेटर जारी कर रहे हैं कि ये पास। अब ये अभी तक क्या था, सरकार से अभी कुछ दिनों पहले ये आरटीए साहब ने इसका ये लिखने के अंदर उनसे जो चूक हुई ना लिखने के अंदर, उनको इस बात का नॉलेज ही नहीं है कि वे किस तरह के पास होते हैं, कितने पास पैसे लेकर बनवाए जाते हैं, कितने डिस्काउंटेड पास होते हैं, डिपार्टमेंट उसकी अदायगी करता है। उनको इस चीज का नॉलेज ही नहीं है। जब चीज को पढ़ेंगे तभी तो, अब मोटे मोटी पढ़ेंगे इस चीज को तो कोई नहीं सोचेगा बोला जी रोडवेज के पास तो धर्म मान्य है, देसी भाषा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अपनी बस का पास जारी करेंगे और रोडवेज अपनी बस का पास जारी करेगी। रोडवेज के पास जो है रोडवेज की सभी बसों में मान्य होंगे, क्योंकि उनका तो एक वो है, पूरा अकाउंट जो है एक है। हम ये अलग बस है, इसने अपने पैसों से बस लेके आई हुई है, इसने अपनी बस, जैसे सरकारी डिपो होता है गांव के अंदर, तेल देता है, अनाज देता है, फ्री देता है। समझ आ गई सर। हाँ जी, इस कंफ्यूजन को लेकर आपकी बात हुई है सरकार के किसी अधिक बड़े, हाँ बड़े, देखो हमारे को, हमने उनसे बात करी, आरटीए साहब से हमारी परसों ही शुक्रवार को ही मीटिंग हुई, और उनको ये चीज की क्लियरिटी दी, क्योंकि हिसार फतेहाबाद सिरसा के एक ही आरटीए साहब हैं। उनको हमने समझाया कि सर बहुत सारे पास ऐसे होते हैं, लाखों पास ऐसे बने हुए हैं जिसके पैसे रोडवेज लेती है। जो पास के पैसे रोडवेज लेगी वो पास रोडवेज में मान्य होंगे, जो पास के पैसे प्राइवेट लेगी वो पास में प्राइवेट मान्य होंगे, जो फ्री कैटेगरीज के पास रोडवेज जारी करेगी उसकी रिइंबर्समेंट रोडवेज लेगी, और जो फ्री कैटेगरीज के पास प्राइवेट जारी करेगा उसकी रिइंबर्समेंट प्राइवेट लेगा। तो अब उनको बात समझ में आ गई है। शायद हो सकता है कि कल वो इसके बारे में संज्ञान लेते हुए और ऑर्डर जारी कर दें, लेकिन क्योंकि ये एक भ्रम फैलाया गया था, लोगों बच्चे जो है बस रोकने पे, जी स्टूडेंट है उनको दो पास बनवाने पड़ेंगे। नहीं सुनिए, रोडवेज का, क्योंकि काफी जगह ऐसे हैं ऐसा कि कुछ समय तक तो, कुछ दूरी तक तो प्राइवेट बस चलती है। हाँ जी, फिर उसको रोडवेज की बस में आना पड़ता है। हाँ जी, एक स्टूडेंट को दो पास। देखो एक रूट है, मान के चलो कोई रूट ऐसा है जिसकी एक जगह तक, एक दूसरी जगह तक जाने के लिए रोडवेज बस है और उससे आगे प्राइवेट बस है, तो वो अपने घर से लेकर स्कूल तक आने जाने के लिए, कोई बच्चा है वो 30 किलोमीटर तक आ रहे हैं, और मैं समझ गया। सुनो, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा रूट है जिसके 2 लिंक रूट जुड़ के और पूरा उसका सफर पूरा हो रहा है, तो जो बस पहले चल रही है वहां तक तो वो बस वो जारी करेगा, कि उसकी रिइंबर्समेंट तो उसने लेनी है ना, और आगे की जो चीज है उसकी रिइंबर्समेंट हमने लेनी है। लड़कों का जो है इसमें सिंगल जर्नी का है, हमने तो वही छूट कर दी कि भाई कोई बात नहीं, तुम जो है ना 50% डिस्काउंट दो, जड़ 10 रुपए लागे उड़े 5 रुपए दे दो, जड़ 15 लागे उड़े 10 रुपए दे दो, 20 रुपए लागे उड़े 10 रुपए दे दो, इस तरह से करके, और भाई उनको छूट दे रखी है, जबकि हमारा आधा पैसा तो हमारे को मिल भी नहीं रहा है, वो तो हमारे को लेना बनता है। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह का जो ऑर्डर था ना, जब मैंने आरटीए अंबाला को समझाया तो उन्होंने ये लिख दिया कि नॉन रिइंबर्स्ड बाय एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू हरियाणा रोडवेज, जिसकी अदायगी हरियाणा रोडवेज को नहीं हो रही है, चाहे वो किसी यात्री के द्वारा या किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा, वो पास आप मान्य करें। ऐसा कोई पास होगा तो हम मान्य करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिसकी, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि सबका समान अधिकार है।
तो ये चीज है जी, इसके अंदर जो है ना भ्रम जो फैलाया गया है वो रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा फैलाया गया है। वो थोड़े पढ़े लिखे कम है, उनको खुद को ही नहीं पता कि भाई तुम्हारे को कितने विभागों से अदायगी आ रही है। सर ये स्थिति बनती है सरकार जी। की तरफ से ऐसा कुछ जारी होता है कि ये वैलिड नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपका क्या प्रोविजन रहेगा, आप अलग से क्या? नहीं देखो ऐसा है, हाँ जी, कई ऑपरेटर्स भी हैं हाँ। और कई बार ऐसा है कि दो मतलब रूट के भी सफर करना पड़ता है बच्चों को। आप एक स्टेट लेवल पे ऐसा कुछ प्रोविजन बनाएंगे या आपकी कोई बातचीत हुई किस तरीके से? एसोसिएशन कोई बड़ा फैसला लेगी क्या? देखो इसके बारे में ये एक कॉमन सेंस की बात है। जब हमने आरटी अंबाला को समझा दिया, जीएम रोडवेज भिवानी को समझा दिया, जीएम रोडवेज जींद के अंदर जाके हमने समझा दिया, वो उनको समझ में आ चुका कि भाई ये जो चीज है और वो जो आप बोल रहे हो उसमें अंतर है, तो अधिकारियों को इतनी बात समझ में आएगी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई एक बार अधिकारियों से ये जरूर पूछना कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाहर जाके काम करेंगे, क्या आप पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होता है कि नहीं होता सेम परिस्थिति के अंदर, ठीक है जी। ये पूछ रहे कि लागू हो गया, हाँ जी, मान ली, हाँ हाँ, अगर ऐसा प्रोविजन होता है तो आप अलग से प्राइवेट के लिए स्टेट लेवल का पास जारी करेंगे, रूट लेवल का नहीं प्रोटोकॉल तो बनाएंगे ना? हाँ बच्चे नहीं तो फिर कंफ्यूजन। हाँ नहीं देखो जी ऐसा है, या फिर आप रिइंबर्समेंट की मांग करेंगे? नहीं हमने अपने लेवल के ऊपर पासिस बनाए हुए हैं, आपको ये दिखाया है। तो इसी तरीके से हम आज भी बना रहे हैं, चाहे तुशाम रूट हो, चाहे वो हांसी से भिवानी रूट हो, चाहे वो हांसी से झुलाना रूट हो, हांसी से बरवाड़ा रूट हो, इसाहा से, सभी रूटों के ऊपर जहां जहां भी जरूरत है हम बनाते हैं। ये तो रूटीन मंथली वाले हैं। हाँ। कभी कभार जैसे जो बुजुर्ग है या किसी तरह के और है, हाँ हाँ, कभी कभार ट्रैवल होता है कंसेशनल का, उसके लिए आप रिइंबर्समेंट उसी के लिए हमने सरकार को लिखा हुआ है, वो प्रधान सचिव परिवहन विभाग को ईमेल के द्वारा ये पूछा है, इसकी कॉपी आपको दी हुई है, और उसमें ये पूछा गया है कि जी इसका प्रावधान कैसे होगा, आप हमारे को बताओ। वैसे हमने अपनी तरफ से सजेशन यही दिया है जो मैंने आपको कहा था कि फर्दर टू अवॉइड डुप्लीकेशन, कलर्ड कॉपी लेके बच्चे घूम रहे हैं, पूरी कलर कॉपी मेरे पास अभी कहो तो पास में पर्सनली लेके आने दिखाता, कलर कॉपी लेके घूम रहे। वी स्ट्रांगली रिकमेंड अडॉप्शन ऑफ नेशनल कॉमन एंड मोबिलिटी कार्ड सिस्टम फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कंसेशनल और फ्री ट्रेवल। इसकी समस्या का समाधान यही है कि जब एनसीएमसी कार्ड सभी पे लागू कर दिए जाए और बिना एनसीएमसी कार्ड के कोई भी फ्री कंसेशनल सर्विस ही ना रहे। अब वो बस पहले जो आएगी ना रोडवेज में आ गई, वहां से जितने रुपए का टिकट कटेगी उसकी डिटेल अपने उस खाते से कट जाएगी। अगर उसमें पैसे नहीं है, मान लो वो कंसेशन फ्री वाला है, तो डिपार्टमेंट से अदायगी लेनी है, शाम को डिटेल निकल के आ जाएगी, भाई इसने तो 350 रुपए का डिस्काउंट दिया है सभी कैटेगरियों को। वो जाए अपना रोडवेज जीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगी प्रधान सचिव द्वारा, ये पासिस इश्यू करेंगे, तो वो रोडवेज के जो कैश ब्रांच है उसके अंदर प्रावधान कर दिया जाए कि वो अपनी रसीद जमा करवाए, उसके पैसे ले, और उस बंदे को जो है ना यात्री को असुविधा ना हो। इससे साफ सुथरा कोई हो ही नहीं सकता। यही हमने उनको कहा है कि सर ये चीज आप इंप्लीमेंट कर दो, उसके बाद में हमारे को बता देना, हम लागू कर देंगे, हमारे पे कोई दिक्कत नहीं है, हम सर्विस देने से मना नहीं कर रहे हैं। हाँ जी सर, होता है सर, होता है। आपने हाँ रोडवेज जारी करती है आपको, हाँ रोडवेज जारी करती है सर। वो स्टार्टिंग के अंदर ये प्रोविजन दिया था कि भाई एक बार आधार कार्ड लेकर उनको जो है सुविधा दे दो। अब वो उन्होंने कार्ड बनवाना है, अब तो शायद एनसीएमसी कार्ड के भी ऑर्डर हो गए हैं।